जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व्ड हैं बहुत सारे। तो काफ़ी समय बाद एक और वीडियो के साथ हम यहाँ पर हाजिर हैं, जिसमें हम ये सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते हैं। तो ये पेपर आज ही का है, जो कि आपका जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक का ये पेपर है, जो एनटीए द्वारा करवाया गया था। किसका? जो हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए पेपर हुआ था, तो ये आज ही को हुआ है। इसमें टोटल 140 प्रश्न थे, जिसमें उत्तराखंड, साथ में सामान्य अध्ययन और हिंदी के कुछ प्रश्न भी इसमें पूछे गए थे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें हम जो इस पूरे पेपर को है हल करेंगे। एक बार इस पेपर को आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इसमें पहले हिंदी का सेक्शन है, उसके बाद यहाँ से आपका जीके सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो कि बाइलिंगुअल है, यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम कोशिश ये करेंगे कि जो प्रश्न है उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जानने का प्रयत्न करेंगे, और जब इसकी ऑफिशियल आंसर किया जाएगी, एक आध क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, या उसको हम क्या कर लेंगे, एडिट कर लेंगे, ठीक है, जब इसकी फाइनल आंसर की आएगी। क्योंकि हर पेपर में एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा डाउटफुल रहते हैं, यानी कि हर किसी को उसमें जो है डाउट रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा हिंदी सेक्शन का। दिए गए शब्द का विलोमार्थी विकल्पों में से चुनिए, यानी कि इसका विलोम शब्द क्या होगा ये पूछा गया है। रिपु, तो रिपु क्या होता है? रिपु होता है आपका एनिमी या फिर शत्रु, इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो जैसे अरि भी शत्रु ही होता है, अराति ये भी शत्रु है, यानी कि ये तो इसके हो जाएंगे क्या, पर्यायवाची, ठीक है। इसके पर्याय ये शब्द हैं, तो ये 1 और 4 तो यहाँ से सीधे गायब हो जाएंगे, हम इनको एलिमिनेट कर देंगे। बाकी सेवक नहीं होगा, ठीक है। तो रिपु का यहाँ पर होना चाहिए मित्र, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा, मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। साथियों एक सूचना, अगर आप जॉब अपडेट चाहते हैं या प्रीवियस ईयर की पीडीएफ आपको चाहिए, तो वो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। केडी स्टडी पॉइंट नाउ अगर आप सर्च करेंगे, वैसे आपको अबाउट सेक्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। स्वर या मात्रा की दृष्टि से दिए गए अशुद्ध शब्द के शुद्ध रूप को विकल्पों में से चुनना है, यानी कि स्वर या मात्रा की दृष्टि से। तो जगत प्राण का जो शुद्ध रूप होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जगत प्राण, ठीक है। जगत प्राण हम समझ सकते हैं जो ईश्वर को एक क्या कहता है, ये इंकित करता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा, जगत प्राण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3। निम्नलिखित में कौन इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका ध्यान रखना, नहीं है पूछा गया है। तो लिप्सा, स्पृहा, कामना, ये क्या है, इसके पर्यायवाची शब्द हैं। लिप्सा का अर्थ भी क्या होता है, इसका अर्थ भी हमारा होता है क्या, इच्छा, यानी कि डिज़ायर। स्पृहा का भी वही होता है, और कामना तो आप जानते हैं, किसी चीज़ की कामना करना, यानी कि इच्छा करना। तो ये तीनों हो गए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा यातना। यातना यानी कि जो दंड यातना अलग चीज़ होगी। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोमार्थी विकल्पों में से चुनना है। तो द्वित का विलोमार्थी हमें चुनना है, तो इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं, ध्यान रखना, कई लोग इसमें क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो द्विति इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। किसी ने मान लीजिए वो पढ़ रखा है तो यहाँ पर कंफ्यूज हो गया होगा। बाकी इसका सही उत्तर हो जाएगा अंधकार, क्योंकि द्युति मतलब क्या होता है, प्रकाश या प्रकाशमय। ऑप्शन ए इसका, यानी कि 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोर के पैर नहीं होते हैं, मुहावरे का सही अर्थ, यानी कि चोर के पैर नहीं होते हैं, इसका सही अर्थ यहाँ पर पूछा है। पवित्र व्यक्ति का मन अस्थिर होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा सरासर। चोरी करने पर जेल जाना ही पड़ता है, ये भी गलत है। पापी का मन स्थिर होता है, स्थिर तो कहाँ से होगा पापी, तो पापी का मन क्या होता है, अस्थिर होता है, यानी कि वो स्टेबल नहीं होता है। ऑप्शन 4 यानी कि इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस वाक्यांश में कौन सा अलंकार है, ये पूछा गया है। तो वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर सिंपल और सीधा उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन 3,
अनुप्रास अलंकार। अब इन 4 अलंकारों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अनुप्रास के कई सारे प्रकार होते हैं, लेकिन इसको जो पहचानने की ट्रिक होती है कि वर्ण की आवृत्ति होती है। जैसे इसमें म, इसमें सौ कई बार आ रखा है, उसकी आवृत्ति हो रखी है, ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार हो गया। अब अगर हम बात करें किसके, जो यमक अलंकार होता है, रूपक होता है या उपमा, तो यमक अलंकार में क्या होता है कि समान शब्द आते हैं एक से अधिक बार और हर बार उनका अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। मान लीजिए एक बार एक शब्द यहाँ पर आया तो उसका अलग अर्थ होगा, आगे जो आया तो उसका अलग अर्थ होगा, तो यमक ये चीज़ होती है। बाकी हमने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है जिसमें हिंदी वाले सेक्शन में अलंकार को पढ़ रखा है। रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय, ठीक है, उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। उपमेय क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है, उपमान जिसकी तुलना की जाती है। तो अभेद आरोप यानी कि बहुत ज़्यादा आरोप लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा हमारा उपमेय, सॉरी, रूपक हो जाएगा। उपमा भी सेम होता है, लेकिन उपमा में क्या होता है कि समानता के अकॉर्डिंग, यानी कि थोड़ी बहुत समानता के अकॉर्डिंग हम उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे थोड़ी बहुत समानता होगी तो हम वहाँ पर उसको देखते हैं, किसी वस्तु के गुण दोष या आकार, इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। तो चारों हमारे क्लियर हो गए। अगला प्रश्न, सबके समानाधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द, तो समाजवाद इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जिसे किसी से लगाव न हो के लिए एक शब्द है, तो अलगाववादी तो अलग ही हो जाएगा, ठीक है। अलगाववादी का वैसे अर्थ होता है कि जैसे मान लीजिए किसी देश या भूभाग को अलग ही करना चाहते हो वो लोग, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा कि ये अलगाववादी भावना रखते हैं, यानी कि देश को तोड़ने की भावना रखते हैं, अलगाव की, अलग होने की भावना। नश्वर, नश्वर आपका होता है क्या, नश्वर नाश होने वाला, नाश होने वाला हम इसको समझ सकते हैं ऐसे, ठीक है। लिप्सु यानी कि जो लालची, लालच लाभ की भावना हो सकता है, ठीक है। लोलुप हो सकता है, तो लालची व्यक्ति इसको समझ सकते हैं। निर्लिप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो निर्लिप्त इसका हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है जिसे किसी से लगाव न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य है फिर डैश तुम कहाँ हो मैं रिक्त स्थान, तो उपयुक्त शब्द हे प्रभु तुम कहाँ हो, और ये एग्जैक्ट लग रहा है। बाकी हे अबला, अबला तो एक नारी को यहाँ पर इंगित करता है, कई बार आपने देखा होगा अबला नारी करके लिखा आता है, तो प्रभु जो है मैक्सिमम जो है मोस्ट प्रोबेबली सही लग रहा है। अगला वाक्य आपके दर्शन बड़े, फिर क्या हो जाएगा, वाक्य है आपका आपके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, ठीक है, तो आसान सा था, ऑप्शन 2। अगला, निम्नलिखित में से कौन आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए आग का जो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पूछा गया है, तो हमारा विभावसु क्या होता है, ये भी आग का पर्यायवाची शब्द है। वायु सखा ये भी आग का आपका पर्यायवाची है। हुतासन तो आपने पढ़ ही रखा होगा। तो ये तीनों जब इसके पर्यायवाची हैं तो नहीं वाला कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2, विपथगा। विपथगा आपका होता है आई थिंक, नदी को भी विपथगा कहते हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो विपथगा मेरे ख्याल से इसका नदी हो जाता है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आँख के अंधे गांठ के पूरे, मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा धनी परंतु मूर्ख, ठीक है, सीधे सीधा इसका उत्तर हो जाएगा, धनी तो है लेकिन मूर्ख है। अगला प्रश्न, नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा मैं अलंकार कौन सा है, यानी कि नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा मैं कौन सा अलंकार है। देखिए अभी मैंने 4 अलंकार बताए, उन्हीं में से एक है। अभी मैंने यहाँ पर आपको लगभग थोड़ा सा अंतर डेफिनेशन बताया था शॉर्ट में, संक्षिप्त विवरण, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा उपमा, ठीक है। उपमा में क्या होता है कि उपमेय में जो उपमान है वो थोड़ा सा समानता के आधार पर ये कंपैरिजन किया जाता है। जैसे नील गगन सा शांत हृदय, यानी कि नीले गगन जैसा शांत हृदय, हृदय की तुलना किससे कर दी है, नील गगन से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार। अगला है हमारा, स्वर या मात्रा की दृष्टि से दिए गए अशुद्ध शब्द के शुद्ध रूप को विकल्पों में से चुनिए, ठीक है। अभी हमने पढ़ा निर्लिप्त, और ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। तो कई सारे एक दो क्वेश्चन तो आपको यहीं पर मिल रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा जीके वाला सेक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो गया है और ये बाइलिंगुअल है, तो वीडियो को देखिएगा और जिसमें भी आप सुटेबल हो उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग लोक हितकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है, ठीक है। यानी कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ठीक है, डिक्लेयर्स द आइडियाज ऑफ वेलफेयर स्टेट, तो कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, इससे रिलेटेड प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। भाग 4 में ये निहित है, किसमें? भाग 4 में ये निहित होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमने ये कहाँ से लिए हैं नीति निर्देशक तत्व? ये आयरलैंड से लिए हैं। और कई बार ये पूछा जाता है कि अनुच्छेद, तो अनुच्छेद आई थिंक 35 तक तो आपके मौलिक अधिकार वो सारी चीज़ें हैं, तो 36 से स्टार्ट होता है समथिंग, ठीक है। 36 से 51 तक, हाँ 36 से 51 तक आपके क्या होते हैं, ये मौलिक अधिकार जो है यहाँ पर, सॉरी 36 से 51 तक किसकी चर्चा की गई है? इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बातें की गई है। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है? कौन होता है, या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज, तो कौन होता है? ये आपका उपराष्ट्रपति होता है। ये हम बचपन से सिविक्स में पढ़ते हैं। और वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी का अर्थ है द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मीन्स the depreciation in the total value of goods and service produced in the country। जो मूल्यह्रास है वो देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य और विदेशों से शुद्ध कारक आय, देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। देखिए 2 और 3 जो है मेरे को सही लग रहे हैं, बाकी मैक्सिमम इसमें जो सही उत्तर होना चाहिए 3 और 2 में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो फाइनल आंसर क्यू में हम इसको जो है चेक कर लेंगे, क्योंकि जीएनपी वही चीज़ होती है, ठीक है। एक एनएनपी होती है, एनएनपी आपका निकलती है जब हमारा जीएनपी में से टोटल मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हमारी एनएनपी निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शैक्षिक संस्थाओं में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण कब से शुरू हुआ? ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ऑफ 10% इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स स्टार्टेड फ्रॉम, तो ये 1 फरवरी 2019 इसका सही उत्तर होना चाहिए गिवन ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला जन आंदोलन था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ये तो बाद में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो 1942 के समथिंग। खिलाफत आंदोलन, तो हमारा जो पहला आंदोलन था वो था स्वदेशी आंदोलन। आई थिंक ये 1905 हाँ 1905 यानी कि 1905 के अराउंड ये हुआ था। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, इसका ध्यान रखना। हाँ 7 अगस्त 1905 में ये हुआ था, कोलकाता जो कलकत्ता टाउन हॉल से ये स्टार्ट हुआ था। और उस टाइम जो वॉइसरॉय थे वो कौन थे हमारे? तो वो था लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन भी 1905 में ही हुआ था, आप सभी को पता ही है। तो उसी के संदर्भ में हुआ था ये भारतीय कांग्रेस जो उस समय थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के लिए ओएस संक्षिप्त नाम का आमतौर पर अर्थ होता है, यानी कि ओएस एब्रीविएशन का जो पूरा नाम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे हमारे विंडोज़ चलते हैं, विंडोज़ 9, 10, 7 जो अभी चल रहे हैं, 10 आ गया है, 10 या 11। और ऐसे ही फिर हमारे जैसे लाइनक्स होते हैं, यूनिक्स होते हैं, ऐसे हमारा जो एप्पल का होता है आपका, ठीक है। तो अलग अलग हैं, जैसे मैक ओएस एक्स, ये किसका है? एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इन्हीं को कहते हैं ओएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में किसके तहत एक सरकारी कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है? फ्रॉम द फॉलोइंग सिचुएशन अंडर विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, किसी भी आपराधिक अपराध के संबंध में उसके खिलाफ एक मामले के लिए, ठीक है। तो आपराधिक मामलों के लिए तो किया ही जाता है, तो पहला एक मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, उसको हम टिक कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी अन्य भी पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन? देखिए, ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है आयोग ने थोड़ा सा अटपटा बना रखा है, क्योंकि कई सारी वेबसाइट्स में मैं देख रहा था कि इसमें जो है चट्टान सामग्री के नमूने, फिर आगे मून भी दिया हुआ था, तो ये सही कर रखा था। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो चट्टान सामग्री के नमूनों से भी हम भौगोलिक जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हम प्राचीन महाकाव्यों से भी कर सकते हैं। यात्रियों का जो विवरण होता है उससे तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है, जो हमारे ट्रेवलर्स होते हैं कि वहाँ पर, तो उनसे भी पता लग जाता है कि कहाँ कैसे भौगोलिक जानकारी थी। बाकी पुराने जो ओल्ड मैप्स होते हैं, नक्शों से तो पता चलता ही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इसके हमें जो है महाकाव्य इसको हम लगा सकते हैं। बाकी फाइनल आंसर की का इसके लिए वेट करेंगे। कोई अपडेटेड है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, उसको हम क्या कर देंगे, पिन कर देंगे। भविष्य निधि अग्रिम आहरण की स्वीकृति कब समाप्त हो जाएगी? ठीक है, 23। तो 23 का हमारा होना चाहिए 6 महीने की समाप्ति पर। जैन धर्म के महान गुरुओं को किस रूप में जाना जाता है? तो तीर्थंकर, ठीक है, तीर्थंकर्स के रूप में इनको जाना जाता है। जैन धर्म की शुरुआत ही ऋषभदेव से मानी जाती है, ठीक है। ऋषभदेव इसके पहले क्या थे? ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे, और अंतिम और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। हालांकि वास्तविक तीर्थंकर महावीर स्वामी को ही कहा जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन जेन्युइन पूछा जाए कि पहले कौन थे, तो तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन, विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, 1944। इसको ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से कौन फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है? देखिए, फुटबॉल आपको करंट की चीज़ें भी देखनी है। अगर आपने रिसेंट का फीफा वर्ल्ड कप देखा होता तो ये सारी चीज़ें पता होंगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर है, पुर्तगाल टीम से खेलता है करंटली, ठीक है। अल नासर जो फुटबॉल क्लब है सऊदी अरबिया, वहाँ से ये खेलता है। किलियन एम्बापे, ये आपका फ्रांस का जो है स्ट्राइकर है, फॉरवर्ड प्लेयर है, ठीक है। और फ्रांस अभी जो फाइनल में अर्जेंटीना से हारी। लियोनल मेसी को सभी लोग जानते हैं, अर्जेंटीना से है, और इन्होंने जो रिसेंट का फीफा वर्ल्ड कप है वो जीता, ठीक है। उससे पहले किसने जीता? फ्रांस ने। अलेक्जेंडर ज़वेरेव, ये क्या है? ज़वेरेव ये है हमारे टेनिस प्लेयर, जर्मन टेनिस प्लेयर है। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, करंट में आपने NH-44 सुना होगा, लेकिन गिवन ऑप्शंस के हिसाब से NH-7 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि NH-7 और कई सारे जो NH-1 है, NH-1A है, NH-2, NH-3, NH-75, 26, इन सभी को मिला करके NH-44 बना रखा है। तो कई बार अपडेटेड में NH-44 दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें NH-7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियादी हुंडी निम्नलिखित में से किसकी विशेषताओं में से जो है बहुत समान है? तो विनिमय का एक निर्गम बिल। नेक्स्ट, कोटेशन या बोली के बिना सामान खरीदने के लिए वित्तीय सीमा क्या है? 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी लघु अवधि में एक विनिर्माण फर्म के लिए एक निश्चित लागत है? देखिए, ये पूछा गया है कि जो फिक्स्ड हमारी कॉस्ट है टू एन मैन्युफैक्चरिंग फर्म इन शॉर्ट रन के लिए, ठीक है, लघु अवधि के लिए। तो ऊर्जा की लागत ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है, कच्चे माल और श्रमिक का ओवरटाइम भुगतान। तो बीमा भवनों पर बीमा, यानी कि इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग्स। निलंबित कर्मचारी जब बीमार होने की सूचना देता है तो जो रुग्णावकाश स्वीकृति मांगता है उसे अनुमति दी जाएगी। यानी कि ये पूछा गया है कि एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन व्हेन ही रिपोर्ट्स फॉर सिकनेस, क्योंकि ये जो हमारा पेपर है ये हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो इन्होंने ज़्यादातर चीज़ें या तो वकालत से या कोर्ट से या जो सिविक्स यानी कि हमारी जुडिशरी है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, NEP 2020 के मूलभूत स्तंभ निम्नलिखित कथनों में से कौन से हैं? एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, क्वालिटी, इक्विटी। तो इसका सही उत्तर है हमारा
ठीक है। एक्सेस है इसमें, अफोर्डेबिलिटी भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है, और हमारा जो इक्विटी है वो तो है ही, तो और क्वालिटी भी है, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर होना चाहिए 32 का राइट आंसर शुड बी सेकंड। 1 2 3 5 और 6, यानी कि 1 2 3 5 और 6, तो ये सारी चीज़ें, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें अभी नहीं थी, ठीक है। तो ये 5 स्तंभ यहाँ पर पूछे गए हैं मूलभूत, तो हमारा हो जाएगा एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी और इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आरोपी अधिकारी की सहायता करते समय एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के पास एक समय में कितने अनुशासनात्मक मामले को, यानी कि मामले हो सकते हैं, यानी कि डिसिप्लिनरी जो केसेस हैं, कैन एन असिस्ट जो है रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट के पास, तो 7 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 7 हो सकते हैं। कितने? 7, ठीक है, असिस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी में इमारतें ज़्यादातर निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके बनाई गई हैं? तो लाल पत्थर, रेड सैंडस्टोन से ये बनाई गई है फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाज़ा कनेक्ट कर पा रहे होंगे, यहीं पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संस्कृत को शाही शिलालेखों की भाषा के रूप में मजबूती से स्थापित किया गया था? यानी कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड संस्कृत वॉज फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड एज द लैंग्वेज ऑफ रॉयल इंस्क्रिप्शंस? किसके? तो गुप्ता पीरियड में, ठीक है, गुप्ता एम्पायर, चंद्रगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समुद्रगुप्त, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट हमारा है, हिंदी के महान कवि तुलसीदास किस काल में रहते थे? तो ये अकबर के जो है समकालीन क्या थे? पोएट थे हिंदी के। तुलसीदास, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास के द्वारा। किस वर्ष में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया? ठीक है, इन विच ईयर द एयर कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज एनेक्टेड? ठीक है, ये 1981 में हुआ था, ठीक है, 1981 में ये हुआ था, ऑप्शन 1। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? नेचुरल सोर्स पूछा गया है, हमारा सही उत्तर होना चाहिए 38 का, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैलिक एसिड भी होता है थोड़ा बहुत मात्रा में, सरकारी कर्मचारी के अभियोजन के विरुद्ध प्रतिबंध जारी करने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? What is the time limit prescribed for issuing sanctions against prosecution of a government servant? ठीक है, तो 3 मंथ इसकी होनी चाहिए, 39 का हमारा हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डे इज एडेड व्हेन अ मैन क्रॉसेस द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम? देखिए डेट लाइन अब होती क्या है, ठीक है, तो ये एक क्या है, एक लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, मान लीजिए वो ये वर्ल्ड है, तो ये एक लाइन इस प्रकार से जाती है अराउंड 180 डिग्री लैंगिट्यूड, ठीक है। देशांतर जो लैटिट्यूड है हमारा, लॉन्गिट्यूड, तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड में ये स्थित है अराउंड समथिंग समथिंग, ठीक है, रफली, थोड़ा सा क्यों है, क्योंकि ये अलग अलग इस प्रकार से जाती है, तो रफली उसके समीप है। और यहाँ पर पूछा गया है कि अगर हम इसके किस साइड जाएं, किस डायरेक्शन में जाएं, तो ऑप्शन 4 मेरे को मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो क्या हो जाएगा, एक दिन जुड़ जाएगा। बाकी जो फाइनल आंसर की है हम इसको क्रॉस चेक करेंगे। एक अदालत के अधिकारी को, इसका सही उत्तर मेरे को लग रहा है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा सबसे अधिक संभावना है किसकी है? निवेश करने के लिए प्रोत्साहन करने की, ठीक है, प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू इन्वेस्ट, ठीक है, ऑप्शन ए। महासागरीय धाराएं किसके कारण होती हैं? स्थानीय यानी कि परमानेंट विंड्स, मानसूनी हवाएं, पश्चिम हवाएं, आवाधायिक यानी कि पीरियोडिक हवाएं, तो स्थायी हवाओं से ये होता है, ठीक है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये समुद्र है,
इसकी हवाएं अलग हैं, यहाँ पर टेम्परेचर अलग है, डेंसिटी अलग है, ह्यूमिडिटी अलग है, और जो हमारा स्थल है यहाँ पर अलग है। तो इनके कारण क्या होती हैं, महासागरीय धाराएं बनती हैं। जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है, ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या आता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, देयर इज़ नो रिएक्शन। कैल्शियम क्लोराइड इज फॉर्म, गलत, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है, CaCO3 बनता है। यह गैस को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, क्लोरीन गैस इज रिलीज। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर आ जाएगा। Cl2 क्या होती है, निकलती है, इसमें क्लोरीन गैस निकलती है और उसकी गंध हमें समझ में भी आती है जैसे ये इन्वायरमेंट में आता है। मणि उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का आदिवासी त्यौहार है, तो छत्तीसगढ़ का ये त्यौहार है, ठीक है। ऑप्शन ए को बिल्कुल सही कर लेंगे। 45 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ, 45 का हो जाएगा हमारा, ठीक ठीक, छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और मार्च के महीने में आई थिंक ये लगता है। भक्ति आंदोलन के संस्थापक शंकराचार्य किससे संबंधित हैं, तो दक्षिण भारत से ये संबंधित हैं, स्पेशली अगर स्टेट पूछे तो केरल से ये संबंधित है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, केदारनाथ उत्तराखंड में। संघ और राज्यों के खाते का एक नया शीर्ष खोलने के लिए कौन अधिकृत है, लेखा के नियंत्रक जनरल या कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में ज्वार का कारण क्या है, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण, यानी कि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड मून। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावहारिक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा के विचार का अर्थ है शिक्षा को लागू होना चाहिए। द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मीन्स एजुकेशन शुड अप्लाई टू रियल वर्ल्ड, यानी कि वास्तविक दुनिया में उसका महत्व पता चलना चाहिए, ठीक है। व्यावहारिक शिक्षा उसी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान है, तो ग्रेनाइट क्या है, आग्नेय चट्टान है, ठीक है, इग्नियस रॉक ये है। तो 50 क्वेश्चंस का सेशन हम इस वीडियो में रखते हैं क्योंकि 25-26 मिनट की ये वीडियो बन गई है। बाकी नेक्स्ट सेशन को हम नेक्स्ट पार्ट में रखेंगे, चैनल से जुड़ जाइएगा। बाकी अन्य पेपर्स के प्रीवियस ईयर सॉलिड पेपर पूरे हैं, उनको जाकर देख लीजिएगा। ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। फाइनल आंसर की जब आएगी तो थोड़ा बहुत जिसमें भी अप एंड डाउन होगा उसको हम करेक्ट कर लेंगे। बाकी आप सभी लोग भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू।